हाय एवरीवन, होप यू ऑल फाइन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम टिप्स ऑन मोशनल ईएमएफ। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा टिप्स का ज़रूरत क्यों पड़ा? अब जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, ठीक है, और ये अगर इस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, ठीक है, और यहाँ पे देयर इज ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी। तो यहाँ पे देखिए जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर इट इज़ v, ओके। नाउ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो v है और मैग्नेटिक फील्ड है और जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ये तीनों मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने ईएमएफ का एक्सप्रेशन हमको मिला था E इज इक्वल टू बी एल वी, ठीक है। बट नॉर्मली ऐसा सिचुएशन, मतलब बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तीनों नॉर्मली वी बी एल ये सब परपेंडिकुलर होगा और आपको ईएमएफ निकालने के लिए आएगा, और आमतौर पे मतलब यू विल बी आस्क्ड टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन, ओके। बट अगर एंट्रेंस में देखें, जेई या नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड्स, बट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दिस एंगल इज थीटा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर जैसे कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, मतलब कोई कर्व्ड कंडक्टर है, ठीक है, या ऐसा कुछ है, मतलब सेमी सर्कुलर वायर, ओके। तो वैसे केसेस में क्या करेंगे? तो यहाँ पे पहली चीज़ है कि जो ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन है ना, ईएमएफ, ठीक है, अब इट इज़ डिपेंडेंट ऑन बी एल एंड वी, ओके। नाउ सी दिस बी, it is a vector quantity, it has direction. Velocity, it is a vector quantity, it has direction. This, in fact, this L is also a vector quantity because this L का जो वेक्टर साइन होता है वो क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। नॉर्मल लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट जहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया तो वहाँ पे हम लोग वेक्टर L लेते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने बायोट-सेवर्ट्स लॉ में यूज़ किया था, वेक्टर L, वेक्टर DL, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये तीनों जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और जो ईएमएफ है, ईएमएफ दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये तीन वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? यूजिंग द एक्सप्रेशन, तो ये तीनों क्वांटिटीज़ को इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ कैसे एक्सप्रेस करेंगे? E इज इक्वल टू V क्रॉस B, V क्रॉस B dot L, dot L. So this is the expression for EMF. Okay, this is the expression for EMF. ठीक है। अब हमारे केसेस में V और B तो परपेंडिकुलर था, ठीक है, तो V क्रॉस B V भी हो जाता था, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, वो डायरेक्ट, मतलब तो आपका E इज इक्वल टू वी बी एल होता था, ठीक है। अब ये कैसे इसको इमेजिन करेंगे, डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, मतलब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, ओके। नाउ इन दिस कंडक्टर सपोज मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब V क्रॉस B, V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा? V क्रॉस B का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये भी देख चुके हैं जब इसका मैंने थ्योरेटिकल डायरेक्शन मैंने मोशनल, अब हम लोग ये भी देख चुके हैं कि जो मोशनल ईएमएफ है इसका, जब मैंने थ्योरेटिकल डायरेक्शन बताया था, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं, और जो करंट है, करंट है, इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट नीचे की तरफ फ्लो करेगा, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये जो एल वेक्टर है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसका मतलब एल वेक्टर भी नीचे की तरफ होगा,
ठीक है। अब वी क्रॉस बी नीचे की तरफ है और वी क्रॉस बी का वैल्यू हो गया वी बी साइन 90 डिग्री। ओके, सो दैट इज इक्वल टू वी बी। तो ये वी बी का डायरेक्शन किस तरफ है? नीचे की तरफ है। एल का डायरेक्शन किस तरफ है? नीचे की तरफ है। डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस जीरो। सो ई एम एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई एम एफ इक्वल टू वी बी सो ई एम एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई एम एफ इक्वल टू वी बी एल कॉस जीरो डिग्री, क्योंकि वी बी और एल के बीच में एंगल जीरो डिग्री है। ठीक है, कॉस जीरो इज वन, सो ई एम एफ इज इक्वल टू वी बी एल या बी एल वी। ठीक है, तो ये ई एम एफ का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। तो इसका मतलब ये आपका हो गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ई एम एफ। ठीक है, जनरल केस। ठीक है, ये जो बी एल वी था ये एक स्पेसिफिक केस है, ये एक स्पेसिफिक केस है। ठीक है, अच्छा अब एक केस देखते हैं जहाँ पे जो कंडक्टर है उसका वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड ये सब परपेंडिकुलर नहीं है। उस केस में क्या होगा? ठीक है, सो सपोज दिस इज अ कंडक्टर। ओके, दिस इज द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अच्छा अब ये कंडक्टर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो l है इसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये एंगल थीटा होगा तो ये नीचे वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट ये होगा ये l cos थीटा होगा। ठीक है, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? l sin थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखिए जो l cos थीटा लेंथ है, l cos थीटा लेंथ मतलब अब ये हो गया एक रॉड ऑफ लेंथ l cos थीटा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? इट इज इनवर्ड। और ये किस तरफ मूव कर रहा है? इस डायरेक्शन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। सो दैट मीन्स ये जो लेंथ है ये लेंथ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं? अच्छा अब ये एल साइन थीटा क्या हो गया? एल साइन थीटा इट इज सी एल साइन थीटा जो लेंथ है वो इस डायरेक्शन में है, दिस इज एल साइन थीटा। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये जो एल साइन थीटा जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा विद वेलोसिटी v, नाउ इट इज गोइंग टू कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो जो कंपोनेंट लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा उसी कंपोनेंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन होगा ईएमएफ ई इक्वल टू क्या होगा? वी बी इंटू एल साइन थीटा, वी बी इंटू एल साइन थीटा। ठीक है, तो इस केस में जो ईएमएफ होगा वो ये होगा। ठीक है, सो दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेम कॉन्सेप्ट यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, वो क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू बी एल वी। ठीक है, यहाँ पे आप लेंथ का आप वही कंपोनेंट लेंगे जो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, यू शुड कंसिडर ओनली दैट कंपोनेंट ऑफ लेंथ विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, एल कॉस थीटा भी इसी डायरेक्शन में है, दिस इज एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल कॉस थीटा, ये एल कॉस थीटा है। ठीक है, और इधर इस साइड दिस इज एल साइन थीटा। तो ये जो एल साइन थीटा है वो वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, एल कॉस थीटा वेलोसिटी के साथ पैरेलल है, तो ये कंपोनेंट की वजह से मैं ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, यू हैव टू टेक ओनली दैट कंपोनेंट ऑफ लेंथ विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो एल साइन थीटा लिया है तो वी बी इंटू एल साइन थीटा। ठीक है, अच्छा इसी को और एक वे में एनालाइज करते हैं। सेम कंडक्टर
ठीक है, ये कंडक्टर मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज l, ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज p एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, अच्छा, दिस एंगल इज थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा v साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका v कॉस थीटा, ठीक है। सो नाउ ये जो एक्सप्रेशन था E इज इक्वल टू बी एल वी, ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था कि यू टेक द कॉम्पोनेंट ऑफ लेंथ विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ओके, नाउ व्हाट यू डू, यू टेक द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू लेंथ। तो ये जो v साइन थीटा है ये लेंथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो इस केस में कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू बी एल इंटू वी साइन थीटा, ठीक है। आंसर दोनों प्रोसीजर में आपका सेम आंसर ही आएगा, ठीक है। आपको या तो लेंथ लेना है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर या वेलोसिटी लेना है लेंथ के परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दिस इज मतलब अगर मतलब जैसे मैंने बोला था ना, जैसे वी बी और एल अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है तब आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका क्लियर हो गया होगा।